हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब रक्षाबंधन से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होगा 23 अगस्त 2026 से। प्रिय दर्शकों, रक्षाबंधन से पूर्व ही 22 अगस्त की रात्रि 7:32 पर यानी कि 23 तारीख के लगभग 4.5 घंटे पूर्व, 4 घंटे 28 मिनट पूर्व ही बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है सिंह राशि पर। अभी तक बुध कर्क राशि पर गोचर कर रहे थे, परंतु अब बुध सिंह राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। और सिंह राशि बुध के बहुत ही प्रिय मित्र सूर्य की राशि है, और इससे यहाँ पर बुध का जो प्रभाव सिंह राशि पर होता बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। क्या कैसे प्रभाव देंगे बुध महाराज इस राशि परिवर्तन से, ये सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। और हम लास्ट में ये भी जानेंगे कि जो फल मिलने वाला है तो क्या वो फल आपको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध हमारे लाइफ में बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। बुध वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, मैनेजमेंट, और जैसे आज के समय में AI की हम बात करते हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, इंटेलिजेंस इत्यादि, ये सब में बुध का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो अब बहुत सारे लोग जैसे मार्केटिंग का काम करते हैं, उसमें भी बुध का बड़ा प्रभाव। तो दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। और बुध जैसे ग्रह का प्रभाव देखें तो कुछ ही जॉब या करियर या लाइफ के विषय नहीं, लगभग हर एक विषय में बुध का प्रभाव होता है। रीजन कि हमने समझा कि बुध वाणी के अधिपति हैं, बुध बुद्धि के अधिपति हैं। बुद्धि के अधिपति होने की वजह से बुध का प्रभाव जीवन के हर एक विषय में देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, ये राशि फल आपके चंद्र राशि और लग्न राशि आप दोनों से ही देख सकते हैं। और ये चंद्र राशि आधारित है और लग्न राशि दोनों, क्योंकि देखिए चाहे आप चंद्र राशि से देखें चाहे लग्न राशि से, दोनों से ही चीजें लगभग वही देखने को मिलने वाली हैं यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि कई बार लोगों के मन में आता है कि हमें किससे देखना चाहिए, तो दोनों से देखना चाहिए। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की, ठीक है, आपकी कन्या राशि है तो भी देखना चाहिए, या फिर आपकी कन्या लग्न है, राशि कोई और दूसरी है तो भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में लग्न और राशि दोनों का प्रभाव होता है। हाँ, कई बार ये संभव है कि कम या ज़्यादा हो, है ना, डिपेंड करता है कि लग्न ज़्यादा पावरफुल है या आपकी चंद्र कुंडली। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या प्रभाव मिलने वाला है। ये समय रहेगा जहां पर आपको यात्रा करने का अवसर मिलेगा। कई बार विदेश यात्रा या दूर स्थान की यात्रा करने का अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है। ये समय होगा जहां आप यदि अपनी नौकरी आप चाहते हैं विदेशों में, या आप अपने ही देश में रहते हुए किसी विदेशी कंपनी में, फॉरेन कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर रहे थे और कहीं ना कहीं समस्याएं थी, तो ये समय होगा जहां विदेशी कंपनियों यानी फॉरेन कंपनियों में जॉब मिलने की संभावनाएं, या विदेश यात्रा आपकी हो सकती है अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, या करियर से जुड़े हुए अन्य विषयों के लिए। तो ये समय होगा यदि आपके जीवन में, देखिए बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये ड्रीम होता है, मुझे विदेश जाना है, मुझे जॉब करनी है विदेश में, मुझे रहना है, या ऐसे बहुत सारे विषय। तो विदेश से जुड़े हुए करियर के लिए ये समय सहयोगी हो सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के लिए कई बार वीज़ा नहीं हो पाता, कभी अन्य अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो ये समय होगा जहां पर सहयोग मिल सकता है। पर लास्ट में जो हम समझने वाले हैं कि ये रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं, उस बात को भी समझिएगा। और इसके अलावा देखें तो बुध का ये गोचर काल जो है, ये आपके लिए कई बार अधिक व्यय कराने वाला हो जाएगा, अधिक खर्च
कराने वाला भी हो जाएगा। तो आपको अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छे से करना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको यदि ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि चीज़ें रुक सी गई थी, वो आगे बढ़ सकती हैं, परंतु इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही रास्ते में चलते हुए और बिना भ्रमित हुए और जो नियम कानून है, जो सिस्टम है, उसके ही हिसाब से चलिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार आप देखेंगे कि भ्रम की स्थितियाँ बनेगी और जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ज़रूरत है सावधानी की। रही बात करियर की, तो करियर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, करियर के लिए चीज़ें अवसर प्राप्त हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा, तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से होगा, थोड़ा संघर्ष तो होगा, परंतु यदि आप 100% देने के लिए तैयार हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है, इस समय आप ये भी देखेंगे कि ये समय आपके लिए कई बार ऐसी जगह पर जाना, ऐसे स्थानों पर जाना जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि इस समय कई बार ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यह स्थान परिवर्तन के लिए भी, अब जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल भारत में है, भारत में आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से आप चाहते हैं यूपी में जाएं, यूपी से चाहते हैं महाराष्ट्र में आएँ, या अन्य ऐसे जगहों पर भी कई बार हम सोचते हैं कि जाएं, यहाँ पर बाहर जो है तो काम करें, तो उसके लिए भी ये अवसर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और क्या उपाय करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो भगवान राम दरबार की आराधना करिएगा, तुलसी चढ़ाइएगा, और आप बुध यंत्र भी अपने घर ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। और हम जो जानने वाले थे कि ये रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं, तो ये समझ लेते हैं कैसे निश्चित होगा। जैसे हमने बात की कि आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, तो बिल्कुल विदेश जाने के अवसर तो मिल सकते हैं, परंतु क्या आपको मिलेंगे कि नहीं, ये निश्चित होगा आपकी खुद की कुंडली से। क्योंकि जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, वो आपकी पर्सनल कुंडली से लगभग 70 से 80% रिजल्ट मिलता है, और जो बाकी रिजल्ट है 20 से 30% रिजल्ट वो गोचर से मिलता है। तो आपने अभी समझा कि गोचर में क्या क्या योग बन रहे हैं। जैसे अब विदेश के योग बन रहे हैं, और यदि आपकी कुंडली में भी विदेश के योग बन रहे हैं, देखिए इसमें और भी गहराई में जाएं तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु इसे हम साधारण में समझ सकते हैं कि जैसे एक कार है, और कार में यदि पेट्रोल ना हो तो कार नहीं चल पाएगी, पर यदि कार ना हो पेट्रोल हो तो उसका कोई यूज नहीं होगा, और कार हो पेट्रोल भी हो ड्राइवर ना हो तो भी नहीं हो पाएगा, गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी कुछ हो, यानी कि आपकी कुंडली में भी योग हो, आपकी जो दशाएं चल रही इस समय कुंडली की उसमें भी इस समय का संयोग हो, गोचर में भी योग बन रहे हैं, और आप भी खुद भी प्रयास करें, यानी कि चारों स्तंभ चाहिए, पर्सनल कुंडली, गोचर कुंडली, आपके कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं, और आप खुद, ये जब चारों ही आगे बढ़ते हैं तो फिर चारों को मिला के जब आप देखते हैं, समझते हैं, तो आपको रिजल्ट समझ में आता है कि हाँ विदेश जाने के योग तो हैं, पर क्या आपके लिए हैं कि नहीं हैं। इसीलिए कोई भी निर्णय हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लें। यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या ये योग संयोग आपके लिए भी हैं कि नहीं है, तो आप दिए हुए नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज करके और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।